सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पवन कुमार चौधरी, मैं जदयू का सक्रिय सदस्य हूं। देश में कुछ राज्यों में सर्वे हुआ है तो बताया गया है कि जो उच्च जाति के हैं वो बड़े कंपनियों के सीईओ पोस्ट या बड़े ओहदे पर नौकरी कर रहे हैं, और जब कैब के ड्राइवर जैसे ओला वगैरह का सर्वे हुआ तो देखा गया उसमें निम्न जाति के लोग बहुत हैं। तो ये जो उच्च जाति और नीच जाति का जो एक लेयर बना हुआ है, क्या वो लेयर बिहार में भी है? देखिए, सबसे पहले जो पढ़ेगा वो ऊपर जाएगा। हम लोग जिसको आप अति पिछड़ा बोलते हैं, एससी बोलते हैं, तो वो जो कम पढ़ता है अभी उनमें जागरूकता पूरा नहीं बना है। वो पढ़ेंगे तो जैसे उच्च जाति के लोग जिसको आप बोल रहे हैं वो ऊपर बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ेंगे। जो पढ़ेगा वो ऊपर जाएगा। जी सबका है, सबका विकास करते हैं, इसलिए ना 20 साल से है। अगला और रहेंगे 10 साल। कोई यदि कहता है नीतीश जी ऐसे हो गए वैसे, कुछ नहीं हुए। नीतीश जी का भाषण उस रोज नहीं सुने, इतना सटीक भाषण दिए। कौन कहता है नीतीश जी ऐसे हो गए वैसे? अभी वो 10 साल रहेंगे। और अति पिछड़ा जब तक वो रहेंगे, दाया बाया आगे पीछे कहीं देखने वाला नहीं है, वहीं रहेंगे। अति पिछड़ा उनके साथ है, वहां सम्मान मिलता है। को तेजस्वी यादव जी के द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है जिनका नाम रखा गया अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार लाओ। तो नीतीश कुमार जी चहेते रहे हैं अति पिछड़ा में, और सेकुलर चेहरे के नाम से और भी कई समाजों में वो प्रसिद्ध रहे। तो क्या ये वोट में सिंहमारी करने की प्रयास है जो नीतीश कुमार के अपने हैं उनको छीनने की? अति पिछड़ा लालू जी के झांसे में, तेजस्वी जी के झांसे में कभी नहीं जाएंगे। जब उनको 15 साल दिया गया तो पहले तो बोले भूरा बाल साफ करो, सबन को बोले। अति पिछड़ा को खूब पिटवाए, गांव गांव में पिटवाए। तो अति पिछड़ा जब तक उनके साथ 15 साल रहा, जब देख लिया नहीं अब तो फिर पिटवाइए रहा है, तो अति पिछड़ा किनके साथ आया? नीतीश कुमार के साथ। और नीतीश कुमार का चाल ढाल कार्यक्रम सब बढ़िया रहा अति पिछड़ा का। आज अति पिछड़ा का बेटा कोई बन जाता मुखिया, आज एससी का बेटा कोई बन जाता मुखिया, सरपंच या जिला परिषद कोई। आज कौन बना? हम भी, हमारा पत्नी 2 बार मुखिया बनी, 20 वर्ष की उम्र में बनी। कौन बनाया? उस सीएम को भी बोली हुई हो, आप ही के बदौलत हम मुखिया बने, नहीं तो ये लोग बनने देते। क्योंकि वो 50% महिला को आरक्षण दिए, उसमें भी अति पिछड़ा महिला को दिए। किसी के साथ उसमें दोष भावना नहीं हुआ, सवर्ण को दिए, सबको दिए। तो अति पिछड़ा नीतीश जी के सिवा किसी में नहीं जाए। अभी 1 साल पहले, 1 साल तो होने किया, आप देखबे किए हैं लोकसभा में कहा गया अति पिछड़ा। मेरे गांव में अति पिछड़ा का वोट लमसम 1500 है, 100 वोट इधर उधर नहीं होता है। आप बताइए अति पिछड़ा कहां है? जबकि उस गांव से पूर्व लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं वीरेंद्र कुमार चौधरी। अगल बगल अति पिछड़ा नीतीश कुमार के सिवा वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर जाते, उनको इतना ही अति पिछड़ा पर, मतलब अभी उनको लगता है ना अति पिछड़ा का हम बहुत बड़ा हितैषी है, तो क्या ठो पद दिए हैं, क्या ठो एमएलसी दिए हैं, क्या ठो एमपी दिए हैं, क्या ठो टिकट दिए हैं। झंझारपुर का टिकट भी बेच लिए, वो भी अति पिछड़ा करता था मुकेश जी, तो टिकट किसको दिए? किसी अति पिछड़ा को दिए क्या? झंझारपुर में नहीं था अति पिछड़ा का बेटा लड़ने वाला, जो मधुबनी से ले जाकर पटक दिए। अति पिछड़ा कौन कहता है? अति पिछड़ा वो लोग अति पिछड़ा ढोकसला है, टिकट बेचवा पार्टी सब है वो लोग। हम देखे हुए टिकट बेचवा सब, वो लोग अति पिछड़ा को देखना चाहिए। कोई अति पिछड़ा उनके पास बोल सकता है? आप बोलिएगा। आप देखबे किए हैं तेजस्वी का जो बड़ा भाई है कैसे वो खिंगार खिंगार के पीटता है लोगों को। तो अति पिछड़ा क्या? अति पिछड़ा को फिर अति में छोड़ाएंगे वो। अगर उसके झांसे में अति पिछड़ा कोई गए तो वो गड़ताल में चल जाएंगे वो अति पिछड़ा। नीतीश जी जब तक हैं, नीतीश जी के हाथों में जब तक कमान है, अति पिछड़ा कहीं 1 वोट इधर से उधर होने वाला नहीं है। क्या नीतीश जी खुलकर सामने आएंगे जातीय आरक्षण को लेकर? नीतीश जी के चलते ही अभी जातीय ये जो हुआ है अभी जनगणना, तो वो तो सबके अभी आप कहते हैं सवर्ण को 10% मिला तो नीतीश जी विरोध किया क्या? अति पिछड़ा को मिलता है तो कोई विरोध करता है क्या? हम लोगों का तो पार्टी का वही एक सबसे बड़ा स्टैंड है। हम लोग और शिक्षा से और स्किल से आगे बढ़ने में आप कितना डिफरेंस देखते हैं? नहीं, देखिए नीतीश जी के राज में शिक्षा भी बढ़िया हुआ है। जातीय आरक्षण, जो किसी जाति का आरक्षण काट लिए हैं, आप बताइए, बढ़ा दिए हैं बल्कि काटे नहीं है। तो नीतीश जी के राज में शिक्षा भी हुआ है। अब ये देखिए कितना टीचर का बहाली हुआ, किनके राज में हुआ? वो 1500 में करते थे बहाली, करते थे कि नहीं? लालू जी 1500 में करते थे, चरवाहा विद्यालय चलवाते थे।
अभी मेरे बगल में मिथिला हाट, मेरे गांव में समझिए, मेरे गांव में मिथिला हाट, वहां कई कॉलेज, और मेरे ही गांव में, मेरे ही पंचायत में, ताजपुर बरकी पोखर उनको हम लोग बोलते हैं, वहां आईटी कॉलेज मतलब बन गया है। सब दिन नीतीश जी का। वो लोग इतना इतना बड़ा हम लोग मकान देखते हैं। आज किसी लालू जी के रीजन में, तेजस्वी जी भी रहे सरकार में, लालू जी के रीजन में आप किसी से पूछ लीजिए, मेरा भी 45 साल से ऊपर हो गया, लालू जी के रीजन में मिट्टी खरंजा के सिवा आज तक पक्कीकरण नहीं हुआ। आज वहां हम लोग जाते हैं अपने गांव में, बड़ा सा बड़ा बाराती आता है, यदि कोई भोज होता है, ऐसा कोई आयोजन होता है, तो रोड को झाड़ देते हैं, दोनों साइड बैठा के, मिथिलांचल में जो होता है बैठा देते हैं, लोग खा लेता है। आज छोटा सा छोटा जो बहुत छोटा कार्यकर्ता था, वो भी अपना लाइसेंस लेकर कुछ न कुछ कर रहा है। किसके राज में? नीतीश जी के राज में। लालू जी क्या किए? आप जानबे करते हैं क्या किए वो क्या किए? किन पर इतना भ्रष्टाचार का आरोप है? नीतीश जी पर। काल के काली कोठे में रहते हुए नीतीश जी को आज तक कभी दाग नहीं लगा और नहीं लगेगा। वो ऐसा नेता है, बिहार का भगवान है नीतीश जी, भगवान। देश में उसको दे दिया जाए, नीतीश जी को दे दिया जाए, तो देश के भगवान साबित हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।